राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए आज के 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 41, ठीक है। लास्ट क्लास में 40 तक हमने कर लिए थे, तो आज हम चलते हैं अपने 41 क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बोला गया है x की किस वैल्यू के लिए ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है और 4 ऑप्शन है। तो बेसिकली सिंपल तरीका यही है कि आप ऑप्शन से जाएं और लेफ्ट हैंड साइड रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन x की वैल्यू लेकर राइट हैंड की वैल्यू को चेक करें आती है या नहीं आती, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 4 sin x प्लस 3 sin 2x 3 sin 2x माइनस 2 sin 3x 2 sin 3x, ठीक है। साथ में प्लस sin 4x प्लस sin 4x इक्वल टू है 2√3, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके पास π/6, तो π/6 को हम पहले x की जगह पे पुट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए से जा रहे हैं पहले चेक करने के लिए। मैंने माना लेट x बराबर में π/6, तो x की वैल्यू चेक करेंगे π/6 रख के। तो लेफ्ट हैंड साइड रखने पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे 4 साइन x की जगह पे π/6 प्लस में 3 साइन 2 इंटू एक्स, एक्स है π/6 माइनस 2 साइन 3 इंटू एक्स, एक्स है π/6 फिर साइन 4x, 4x की जगह पे वापस है π/6। तो यहाँ पे ये 2 3 जा 3 2 जा और ये 2 2 जा 2 3, यानी वैल्यू आपकी बन गई 4 साइन π/6 मतलब 30 डिग्री प्लस 3 साइन π/3 मीन्स 60 डिग्री माइनस 2 साइन π/2 मीन्स 90 डिग्री प्लस साइन 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। 4 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 3 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ओके, माइनस 2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है प्लस साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू देखिए ऐसे निकाल लेंगे, हमने आपको पहले भी सिखाया था बेसिक क्लासेस में। तो आप इसको 180 माइनस 60 कर दीजिए, यानी ये 180 में से कुछ घटेगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज, साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये वैल्यू बन जाएगी √3/2। ये 2 2 जा 4 प्लस का 2 इस पूरी वैल्यू से कैंसिल, यहाँ पे बना आपका 3√3/2 प्लस का √3/2, यानी ये 4√3/2 और ये 2 से 2 सिंप्लीफाई किया तो 2√3, तो ये 2√3 यहीं पे आ गया ना बराबर राइट हैंड साइड, यानी बाकी के ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 42nd क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं होगा, ठीक है। तो आप चारों ऑप्शन चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता है। तो पहले ऑप्शन की तरफ से चलते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में एक बार कैनवास को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास साइन 2π इक्वल टू साइन -2π, साइन, पहला ऑप्शन साइन 2π इक्वल टू साइन -2π, ये तो आपको पता है साइन 360 0, यहाँ पे माइनस का साइन 2π आएगा क्योंकि आपको पता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये वापस से साइन 360 0, तो 0 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए तो करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है, उसने बोला है नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी टेंजेंट 45 टेंजेंट -315,
ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी टेंजेंट 45 इक्वल टू टेंजेंट माइनस 315। तो टेंजेंट 45 आपको पता है 1 होता है, और ये आपको ये भी मालूम होगा कि टेंजेंट माइनस एंगल वापस से माइनस टेंजेंट एंगल होता है दोस्तों। तो ये बनेगा माइनस का टेंजेंट 115, और टेंजेंट 315 की वैल्यू मैं कुछ ऐसे निकाल लेता हूँ, 360 माइनस 45 है ना। 360 में से कुछ घटेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, और फिर 360 पे कोई चेंज नहीं, टेंजेंट एंगल, यानी ये वापस से क्या आएगा 1। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी पे चलेंगे अब हम। ठीक है, ऑप्शन सी में आपको टेंजेंट इनवर्स और कोस इनवर्स की वैल्यू पे है, तो इससे सिंप्लीफाई करने से पहले एक बार ऑप्शन डी को और चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको पुट करके करना पड़ेगा। आपको पता है ये हमने 12th क्लास में पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, तो पहले ऑप्शन डी पे चल लेते हैं। ऑप्शन डी चेक करना आसान है, क्योंकि हमें टाइम की सेविंग करनी है। देखो, क्वेश्चन को आंख बंद करके सोल्व नहीं करना, आपको प्लानिंग करनी है, टाइम बचाते हुए क्वेश्चन को एडजस्टमेंट से जल्दी क्लियर करना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन सी की कैलकुलेशन बड़ी है, इसलिए हम पहले ऑप्शन डी पे चलेंगे। टेंजेंट 420 टेंजेंट माइनस 60, तो ऑप्शन डी टेंजेंट 420 इक्वल टू टेंजेंट माइनस 60 है ना, यही वैल्यू है 420 एंड माइनस 60। टेंजेंट 420 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 360 प्लस में 60। ठीक है, 360 प्लस में 60, ये वापस से माइनस टेंजेंट एंगल बन जाएगा। 360 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये टेंजेंट 60, ये माइनस का टेंजेंट 60, जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकते, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी से चलेंगे हम, ऑप्शन सी करने की जरूरत नहीं है चेक करने की आपको, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो आपने देखा कि सी की कैलकुलेशन करना हमारे लिए काफ़ी थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए सी को स्किप करने के बाद ऑप्शन डी पे चले। ऑप्शन डी मैच हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होता तो ऑप्शन सी से चलते हैं। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन पे टाइम सेविंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 चेक करते हैं। आपको साइन 5/12 की वैल्यू पूछी गई है, साइन 5/12। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम एक बार, इरेजर और ये रफ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो वैल्यू है हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए साइन 5π/12, साइन 5π/12। देखो पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री होती है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन में 12। ठीक है, तो ये 12 एकम 12 6 15 पे कट गया, यानी ये आया साइन 75 डिग्री। साइन 75 की वैल्यू मैं कुछ ऐसे फाइंड आउट कर लेता हूँ, साइन 45 प्लस में 30। ठीक है, यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो कि होती है आपकी साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये है 45 प्लस में 30 डिग्री, तो ये बनेगा साइन 45 कोस 30 प्लस में कोस 45 मल्टीप्लाई में साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस cos 45 वापस से 1/√2, साइन 30 1/2। तो वैल्यू बनेगी आपकी √3/2 प्लस में 1/2, यानी √3 + 1/2। इसको रैशनलाइजेशन और कर लीजिए √2 से, तो वैल्यू बनेगी √3 की मल्टीप्लाई √6 प्लस √2 एंड √2 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो √6 + √2/4, √6 + √2/4, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा, तो ऑप्शन बी से चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। वापस से आपको तीन वैल्यू गिवन है, साइन पाई बाई 12, कोस पाई बाई 12 एंड कॉट पाई बाई 12। ठीक है, ये तीन वैल्यू गिवन है। आपको अरेंज करना है कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, उससे छोटी और सबसे छोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो तीनों वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो कैलकुलेशन, वापस से बड़ी कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो हमें देना ही है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ओके तो पहली वैल्यू है साइन पाई बाई 12। फर्स्ट वैल्यू साइन पाई बाई 12। साइन पाई बाई 12 मीन्स साइन पाई को 180 डिग्री में लिखा 12, यानी साइन 15 डिग्री। ठीक है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू साइन 45 माइनस में 30। तो साइन 45 माइनस 30, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी अब हमारी साइन ए माइनस बी की, जो कि होती है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिए साइन 45 माइनस 30 पे। तो वैल्यू बनेगी साइन 45 मल्टीप्लाई कोस 30 माइनस कोस 45 मल्टीप्लाई साइन 30। तो साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो ये वैल्यू बनी आपकी 2√2, तो नीचे सेम है, यानी ये बनेगा √3 माइनस 1 में 2√2। ठीक है, सेकेंड वैल्यू को सोल्व करते हैं। ये था कोस पाई बाई 12 था आपका। कोस पाई बाई 12 मतलब वापस से कोस 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री मतलब कोस 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कोस ए माइनस बी की, कोस ए माइनस बी। ये होती है आइडेंटिटी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो वैल्यू रख लीजिए, यानी कोस 45 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बनेगा कोस 45 साइन 30 प्लस कोस साइन 45 कोस 30। तो वैल्यू रखने पर कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2 प्लस साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, यानी ये बनेगा √3 + 1 में 2√2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू में, फर्स्ट में ऊपर माइनस हो रहा है √3 - 1 और यहाँ पे √3 + 1 आ रहा है, यानी ये रिजल्टेंट तो आ गया आपका कि 2 1 से बड़ा है। ठीक है, अब 3 को चेक करना है, तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। मैं वैल्यू यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। ठीक है, इतनी वैल्यू को, और ठीक है पहले उसको लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं, ये भी रफ कर लेते हैं सारा। वैल्यू मैं ऊपर नोट कर दूंगा ताकि आपको रिमाइंड रहे, चीज़ें मिस ना हो दिमाग से। ठीक है, तो देखिए साइन पाई बाई 12 की वैल्यू तो आई है हमारी √3 - 1 में 2√2। दूसरी वैल्यू जो फाइंड आउट करी है वो है कोस पाई बाई 12 की, ये आया है √3 + 1 में 2√2। ठीक है, तो ये रफ कर लेते हैं और फिर वापस से थर्ड वैल्यू को और निकाल लेते हैं। चलिए तो थर्ड वैल्यू थी आपकी जो फाइंड आउट करनी है कोट पाई बाई 12। ठीक है, थर्ड वैल्यू है आपके पास कोट पाई बाई 12, यानी कोट 15 डिग्री। कोट 15 डिग्री मीन्स कोट 45 माइनस में 30। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी आपकी कोट ए माइनस बी की, जो कि होती है कोट ए माइनस कोट बी ऊपर 1 प्लस कोट ए गुना में कोट बी। ठीक है, तो
कोट ए माइनस बी यानी 45 माइनस 30 की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कोट 45 मल्टीप्लाई कोट 30 अपॉन में कोट ए यानी कोट 45 माइनस में कोट 30। तो 1 प्लस कोट 45 तो 1 ही होता है मल्टीप्लाई कोट 30 √3 होता है अपॉन में कोट 45 1 और ये √3 यानी ये वैल्यू बनी आपकी 1 प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस √3। इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए नीचे वाली वैल्यू से, डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन। तो ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू बन जाएगी आपकी, अरे यहाँ पे कोट बी था। ठीक है भाई, एक सेकेंड, ये वैल्यू जल्दबाजी में गलती से कोट ए ही लिख दिया हमने। मैं ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ वापस से। ठीक है, यहाँ पे ये कोट ए था और ये कोट बी बन जाएगा। यहाँ पे कोट बी, कोट ए माइनस कोट बी। तो कोट ए है 45 डिग्री और कोट बी है 30 डिग्री। तो वापस से ऊपर तो 1 प्लस √3 और यहाँ पे √3 माइनस 1। अब रेशनलाइजेशन कर दीजिए। ऊपर को मैंने √3 प्लस 1 लिखा, √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, +1 और 2√3 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2 ऊपर कॉमन लेके बनेगा 2 प्लस में √3। तो थर्ड वैल्यू इनसे भी बड़ी है, तो पहले थर्ड फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। तो डिनोमिनेटर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन ए के थ्रू। तो ऑप्शन ए से जाएंगे, वो हमारी करेक्ट वैल्यू होगी। ओके, 45 देखिए 45 में cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बोला है और अभी हमने cos 15 निकाला था। लेकिन एक चीज़ देखिए, cos 15 आपने जो निकाला है, ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो एनडीए बस आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछती है, लेकिन क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो यानी इसको हम किसी आइडेंटिटी से करने वाले हैं, और वो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो एक बार रफ कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना आए, क्लियर हो जाए क्वेश्चन। चलिए, cos 15 डिग्री की वैल्यू पूछी है ना, तो क्वेश्चन में cos 15 डिग्री वो पूछ रहा है, ये वैल्यू क्या रहेगी। तो आपको याद हो तो cos 2 एंगल की 2 थीटा की हमने वैल्यू लिखी थी कुछ। एक तो आइडेंटिटी ये होती है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक होती है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर, एक होती है 2 cos स्क्वायर एंगल -1 और एक होती है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों वैल्यू को ले लूँ, ठीक है, मैंने माना 2 थीटा है 30 डिग्री, तो 2 थीटा 30 डिग्री है, तो cos 30 क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर 15 माइनस में 1। तो cos 15 की डिग्री यहाँ से निकाल लेंगे। cos 30 √3/2, वो -1 इधर आएगा, प्लस का 1 बनेगा, 2 cos स्क्वायर 15। ये एलसीएम ले लीजिए, तो ये बनेगा √3 प्लस 1 अपॉन में 2, और ये वाला 2 इक्वल के इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, यानी cos स्क्वायर 15 डिग्री। तो वैल्यू बनेगी आपकी अब यहाँ से cos स्क्वायर 15 डिग्री बन गया आपका √3 प्लस 1 अपॉन में 4, और cos 15 डिग्री क्या बनेगा आपका दोस्तों, वो √3 प्लस 2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 2 2 4 √3 प्लस 1/4। तो यहाँ पे वो स्क्वायर इधर रहेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो √3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया, उसमें मैंने 2 पहले लिख दिया, मान लीजिए √3 बाद में लिखा और उनका स्क्वायर रूट। तो वैल्यू 2 प्लस √3 अपॉन में 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी से चलेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से एनडीए आपको कंसेप्ट से खेलती है, इसलिए आप एक बार बेसिक क्लासेस को ज़रूर देख लें, बार बार रिवीजन कीजिए उनका,
रिवीजन करना ही सबसे बेस्ट मेथड कहलाता है एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन में चलते हैं। थीटा की रेंज है 0 से 360, यानी मतलब एक बार पूरा ऐसे घूमना है आपको, एक सर्कल, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट। तो कह रहा है टेंजेंट थीटा बराबर के, तो के की कितनी वैल्यू हो सकती है गिवन नंबर। देखिए के टेंजेंट थीटा के बराबर जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव में है, और टेंजेंट पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यानी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी चलेंगे हम इसमें। 47th, आपको साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए दे दिया, कोस एक्स प्लस कोस वाई बराबर बी दे दिया, तो कोस एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आज तो ये सही से काम कर रहा है, डिले नहीं कर रहा, पता नहीं कभी नज़र ना लग जाए इस पे। तो चलिए पहली वैल्यू है a बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो a बराबर साइन एक्स प्लस का साइन वाई, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और फिर b बराबर है कोस एक्स प्लस कोस वाई, b बराबर है कोस एक्स प्लस में कोस वाई, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो मैंने क्या किया, आपको जो फाइंड आउट करना है वो लिख देता हूँ मैं। कोस एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, कोस एक्स माइनस वाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और उनको फिर ऐड करा देंगे, तो लेफ्ट हैंड में ऐड होगा और राइट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में बनेगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड में भाई आप इधर इसका भी स्क्वायर कर रहे हो, इसका भी स्क्वायर कर रहे हो, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, सिंपली इसमें भी ऐसे स्क्वायर खुलने वाला है और फिर ऐड भी करने वाले हैं। तो यानी ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर वाई प्लस का 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई प्लस में कोस स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई प्लस का बनेगा 2 कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस वाई। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स ये तो 1 बनेगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई ये भी 1 बनेगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में वैल्यू बनेगी साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, सिंपली आपको भी पता है ये आइडेंटिटी अगर खोलेंगे तो ये बनेगी कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ओके, यानी ये वैल्यू बन गई आपकी 1 + 1 2 + 2, और ये पूरा डाटा वहाँ से लेंगे तो ये आइडेंटिटी लगाने पर ये बनेगा कोस एक्स माइनस वाई। इसका मतलब आपके पास डाटा आ रहा है 2 + 2 कोस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये 2 उधर ले जाएंगे तो वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई। अब ये 2 उधर ले जाएंगे तो यानी कोस एक्स माइनस वाई की वैल्यू बनेगी आपके पास 1/2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2। तो देखते हैं ऑप्शन में कुछ ऐसा है क्या, हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। आपको स्क्वायर रूट में वैल्यू गिवन है और फिर वैल्यू पूछ रहा है आपसे आंसर में, तो ये भी काफ़ी इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री पे काफ़ी मेहनत की है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली एग्जाम क्रैक करने में। बेसिक कंसेप्ट्स को बार बार रिवीजन कराया गया है और उसी के बेस पे क्वेश्चन भी बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए 2 + 2 + 2, तो आपसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 + 2 +, ठीक है, 2 प्लस के बाद क्या है 2 cos 4a, 2 cos 4a, इसको सोल्व करने के लिए बोला है। तो इसको सोल्व करने से पहले हम कुछ इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 + 2 +, यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 1 प्लस में cos 4a। ठीक है, तो अभी हमने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी कि cos 2 थीटा यानी cos 2a ये होता है आपका
2 कोस स्क्वायर ए -1, -1 इधर आएगा तो 1 प्लस में कोस 2a, ठीक है। 1 प्लस कोस 2a किसके बराबर होगा? 2 कोस स्क्वायर ए के, यानी 1 प्लस कोस एंगल और उधर 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, ठीक है। ये चीज़ें नोट करनी है आपको। तो यानी ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी अब? √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2, 1 प्लस कोस 4a बन जाएगी आपकी 2 इंटू में कोस स्क्वायर एंगल 4a का हाफ 2a, ठीक है। अब स्क्वायर रूट खोलेंगे तो वैल्यू बनेगी 2 प्लस 2 टू जब 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और कोस स्क्वायर का कोस एंगल चल रहा है 2a। अब वापस से इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू बनी आपके लिए अब 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 प्लस कोस 2a, यानी ये वापस से खुलेगा तो बनेगा अब 2 प्लस 1 प्लस कोस 2a, यानी 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ 2a का हाफ a बनेगा। वापस से अब ये दोस्तों 2 टू जब 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और कोस स्क्वायर a का कोस a, फिर से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस में कोस a, यानी अब ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई वापस से 2 कोस स्क्वायर, ठीक है, a का हाफ a बाई 2 स्क्वायर रूट 2 टू जब 4 का स्क्वायर रूट 2 और कोस स्क्वायर a का कोस a बाई 2, तो 2 कोस a बाई 2, 2 कोस a बाई 2, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं। आपको टेंजेंट स्क्वायर 5 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 6 बराबर टेंजेंट क्यूब सीकेंट स्क्वायर 5 दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है, ठीक है। फाई की किस वैल्यू के लिए अगर आइडेंटिटी है तो किसकी वैल्यू के लिए है, या आइडेंटिटी है या नहीं है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको चेक करना है। तो चलिए भाई इसको भी चेक कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। लेजर को पिक कर लेते हैं चलिए एक बार रफ कर ले, फिर उसके बाद वैल्यू को सोल्व करेंगे। आपको किसी दूसरे स्टडी मटेरियल की अगर रिक्वायरमेंट है तो बता दीजिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी आप चाहते हैं साइंस के रिगार्डिंग एनडीए के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि आपके लिए क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराई जाए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन था टेंजेंट स्क्वायर 5, टेंजेंट स्क्वायर 5 प्लस टेंजेंट की पावर 6 5 इक्वल टू, ये है टेंजेंट क्यू 5, टेंजेंट क्यू 5 मल्टीप्लाई में सीकेंट स्क्वायर 5। इसको चेक करना है हमें। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में से तो टेंजेंट स्क्वायर 5 कॉमन ले लिया, ये बनेगा 1 प्लस में टेंजेंट की पावर 4 5, राइट हैंड में टेंजेंट क्यू 5 और सीकेंट स्क्वायर को ऐसे कैसा रखा अभी फिलहाल। ये टेंजेंट स्क्वायर 5 इसको काटेगा तो ये टेंजेंट 5 बचेगा, यानी अब वैल्यू बनी 1 प्लस टेंजेंट 4 5 इक्वल टू टेंजेंट 5 मल्टीप्लाई में सीकेंट स्क्वायर 5। फिर आपको पता है आइडेंटिटी कि सीकेंट स्क्वायर एंगल माइनस टेंजेंट स्क्वायर एंगल 1 होता है, तो भाई सीकेंट स्क्वायर 5 की वैल्यू बनेगी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एंगल, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे अब हम। तो ये बनेगा टेंजेंट की 4 5 टेंजेंट 5 ब्रैकेट में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 5, तो मल्टीप्लाई खोलने पर 1 प्लस टेंजेंट 4 5 टेंजेंट 5 प्लस में टेंजेंट की पावर 3 5। तो अब कोई भी वैल्यू ना तो कॉमन आ रही है ना ही कट रही है, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, और ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने आज तक पढ़ी भी नहीं है, तो इसका मतलब नॉट ए आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है। तो अब देखते हैं आइडेंटिटी नहीं है का ऑप्शन बी है, तो हम ऑप्शन बी से चलेंगे। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए बराबर पी है, तो साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं।
चलिए भाई, तो वैल्यू थी सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इक्वल टू है पी, और आपसे वैल्यू मांग रहा है साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या रहेगी? तो हमने इसको सोल्व किया और साइन कोस में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू बनी 1 में कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल टू पी। एलसीएम लेने पर 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल टू पी। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, अब इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया। ऊपर तो बनेगा 1 प्लस में साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा कोस स्क्वायर ए इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1। फिर आपको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एंगल प्लस कोस स्क्वायर एंगल बराबर 1 होता है, तो कोस स्क्वायर एंगल बराबर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एंगल। तो यानी अब आगे वैल्यू बनेगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 1। फिर यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो अब आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी अब वैल्यू बनेगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस में साइन ए इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 1। ये पावर से ये पावर कैंसिल, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 1। ठीक है, तो आगे एक वैल्यू होती है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, उसका यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क में समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, कि एक्चुअल में होता क्या है ये। तो मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, स्पेस ले लेता हूँ, एक सेकेंड। ये वापस से फिर हल्का फुल्का टाइम लेने लग गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा इस बार। तो निकल जाओ वैल्यू एक सेकेंड भाई, ठीक है, वैसा भी हो जाता है क्लियर, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाता हूँ। अगर आपके पास रैशनल नंबर हो, मतलब रेशियो में कुछ नंबर हो, ए बाई बी हो, सी बाई डी हो, और आपने लगाया मान लो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो इसमें होता क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाता है, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम आपकी राइट हैंड साइड में हो जाएगी, सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी, इसका यूज करते हैं हम। तो इसमें भी अगर मैं कंपोनेंट और डिवाइडेंडो लगा दूं यहाँ पे, तो ये वैल्यू बनेगी अब ऊपर तो 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, बेसिकली सेम नीचे 1 प्लस साइन ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन ए, सेम ऊपर पी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ पर 1 कैंसिल, तो वैल्यू बनती है अब यहाँ से आगे आपकी 1 प्लस 1 2 अपॉन में साइन ए 2 साइन ए इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा और रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पलट देने पर ये बनेगा साइन स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस ए अपॉन में पी स्क्वायर 1। तो जो वैल्यू पूछी थी वो ये वैल्यू आएगी और ये आपका आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए से चलेंगे, ऑप्शन ए का हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आज के 10th क्वेश्चन। स्पीड बनेगी तब जब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास, तो स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और पूरा बेनिफिट उठाएं फ्री ऑफ कॉस्ट का। ठीक है, हमारा टारगेट है 250 प्लस, ठीक है, और आराम से टारगेट हो जाएगा। हर टॉपिक पे आपको 250 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो आपका एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में 250 प्लस आराम से स्कोर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हर साल रिपीटेशन में आते हैं, सिर्फ डाटा चेंज होता है, कंसेप्ट सेम होता है। तो फिर से वही चीज़ करेंगे हम, ठीक है। वापस से एक ही बात करने के लिए कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि सबका बेनिफिट हो उसके। कंपटीशन जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही आपके लिए भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप तभी सर्वाइव करोगे जब आपको पता चले कि आप किससे बेस्ट हो, किससे नहीं। आपको पता चलना चाहिए आपका कंपटीशन किन लोगों से है, इसलिए लोगों से जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।